मुरली का अभ्यास करेंगे। रिवाइज कोर्स है 23/12/94 और अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो 3 स्वरूप की बाबा ने याद दिलाए हैं। एक है संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा स्वरूप बाबा हमें याद दिलाते फरिश्ता सो देवता। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है तुम्हारा? ब्राह्मण। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता से क्या बनोगे? देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता, ये 3 स्वरूप बाबा बच्चों के देख रहे थे। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात क्या? मायाजीत। अभी ब्राह्मण की क्वालिटी बता रहे बाबा, तो एक एक को अपने दिमाग में सेट करेंगे और चेक भी करेंगे कि मेरे में अभी कहाँ तक मैं ब्राह्मण बना हूँ, क्योंकि जब तक ब्राह्मण नहीं तब तक फरिश्ता नहीं, फरिश्ता नहीं तो देवता नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? सर्वशक्तियाँ मेरे में धारण हुई है। सर्वशक्तियाँ है वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले क्या हो गए? क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्थात क्या करते हो? युद्ध वाले हो। क्षत्रिय फरिश्ता नहीं बन सकता। तो अच्छा, क्षत्रिय क्या करता है? युद्ध करता है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? सदा और सहज मायाजित बनना। बाबा ने ब्राह्मण का कर्तव्य बताया, सदा सहज मायाजित बनना। ब्राह्मण अर्थात और क्या? विजयी। सदा सर्वशक्तियों अर्थात सर्व शस्त्र से संपन्न। हमारे शस्त्र है, शंख है, गदा है, हस्त है, कमल है, हाँ। तो बाबा कहते हैं और सुदर्शन चक्र है। तो ब्राह्मण अर्थात सर्व शक्तियों से, माना सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय अर्थात क्या हुआ? कभी विजय कभी हार। क्यों? क्योंकि मिली हुई शक्तियाँ धारण नहीं करते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण विजयी नहीं बनते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। ताज है स्मृति का, तख्त है मन सुदर्शन चक्र और बाबा का दिल तख्त, हाँ। और तिलकधारी आत्मा की स्मृति का तिलक और बाबा की याद और आने वाले दुनिया का भी याद। ताज, तख्ता और तिलकधारी, ये ब्राह्मण स्वरूप है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी। अच्छा, बाबा अभी बता रहे ताज, तख्ता और तिलक किस चीज़ का? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है ना, वो ताजधारी। सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तक तनसीन, माना आज्ञाकारी, ये ब्राह्मण के स्वरूप हैं। अब क्षत्रिय क्या है? एक रस, अडोल, अचल नहीं होंगे। कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारीपन, कभी बाप से शक्ति मांगते हुए रॉयल भिखारी दिखेंगे। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत, और सूरत भी ऐसे और सीरत भी ऐसे, चाल भी ऐसे और चेहरा भी ऐसे। ब्राह्मण के कितने अर्थ बताए देखो बाबा ने। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। और क्षत्रिय, फिर बाबा बता रहे क्षत्रिय माना कभी कैसे कभी ऐसे, कभी कैसे कभी वैसे। तो अपने से पूछो अभी मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता से संपन्न है? पूछो अपने आप को मैं कौन हूँ। लक्ष्य तो क्या है? लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है ही, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे तो नहीं हो ना। लक्षण और लक्ष्य समान है ना, या अंतर पड़ जाता है? बोल और कर्म समान है? चेक करो।
सभी ब्रह्मा कुमार कुमार कहलाती हो ना, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना पसंद है? चंद्रवंशी कहेंगे तो सबको नापसंद होगा ना। और फिर कर्म क्या करते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं है। हाँ बोलो, कोई आपने को चंद्रवंशी होना पसंद करोगे? नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध लगी हुई हो तो आप उस समय अपना फोटो निकालो। फोटो निकालने का शौक तो बहुत है ना बच्चों को, तो फोटो निकालना आता है ना अपना, क्या दूसरे का ही फोटो निकालते रहते हो? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है, साधारण फोटो, तो भी पसंद नहीं है ना। तो सारे दिन में कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, चेक करो। अच्छा, चेक करके क्या करना पड़ेगा? अच्छा, चेक कर लिया, अभी आगे चेंज करो जी, बनो। चेक कर लिया तो आगे चेंज भी करो। सिर्फ चेक नहीं करना, दूसरे का नहीं करना, अपना फोटो चेक करो। चेक किया जाता है किस लिए? चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है ना, कि कोई कहेगा बाबा मेरे पास नहीं है, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। सभी के पास है ना परिवर्तन की शक्ति। तो अब क्या करना है? उस शक्ति को समय पर काम में लगाना है। आता है लगाना? क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम भी तो आवे। दुश्मन है ही नहीं, और तुम शस्त्र बहुत बड़े बड़े लेके बैठे हो, और दुश्मन आवे तो शस्त्र ही याद नहीं आए, तो बोले वो शस्त्र क्या काम के? तो बाबा कहते शस्त्र बहुत बढ़िया तो है ना, हाँ मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम ना आवे, तो उसको शक्तिशाली कहेंगे। तो फिर से चेक करो, शक्ति है, लेकिन कर्मों में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वो शक्ति कार्य में लगानी आती है? कि दुश्मन वार करके चला गया और पीछे शक्ति याद आई, तो क्या ब्राह्मण जीवन हो गया? क्या क्षत्रिय हो गया? चेक करो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है शक्तियों को यूज़ करना, तभी ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं, फिर दूसरा स्वरूप फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना अच्छा लगता है ना? सहज है या मुश्किल लगता है? फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते हो ना? फरिश्ता अर्थात क्या? डबल लाइट। आत्मा परमात्मा की याद, ज्ञान की याद, हल्का, गुणों की धारणा, शक्तियों का यूज़, शक्तियाँ चलाने में एकदम एक्सपर्ट, माना डबल लाइट। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है ना, कभी कभी बोझिला हो जाता है। बोझ उठाने को कभी कभी दिल करती है क्या? वह उठाने नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरा रख देती है वो बोझ का। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूती से बोझ उठाना नहीं चाहते हैं, फिर भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पराधीन ही होगा, तो माया भी अधीन कर लेती है। माया के अधीन होते ही फरिश्तापन का अधिकार भूल जाते हो। उस समय क्या भाषा चलाते हो? बाबा चाहते तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों हो जाता है। हर बात में पता नहीं पता नहीं पता नहीं कहते रहेंगे तो क्या होगा? अधिकारी अर्थात स्वतंत्र, वो परवश नहीं, उसको सब पता है। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन नहीं जी सकते। तो ब्राह्मण अर्थात क्या? मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझ जाते हो तो ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इसमें ही फंस जाते हो। मूंझने की जीवन नहीं है ना, मौज की जीवन है ना। तो अगर कोई भी समय मौज की कभी अनुभव करते हो
फिर से यह पाठ पहला याद करो। कभी भी बोझ लगता है, मूंझ जाते हो, तो पहला पाठ याद करो कि मैं तो ब्राह्मण हूँ ना। तो मौज वाली जीवन वाला हो, क्या मूंझने वाला हो? आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ ये याद करो। कितने जवाब आएंगे, कौन सी आत्मा हूँ बोलने से कितने बताएंगे सोमान? लंबी लिस्ट बताओगे। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ बाबा पढ़ाते हैं, सुनते रहते हो ना। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन, हल्कापन का अर्थ है परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में ही स्वभाव संस्कार स्वभाव संपर्क में भी लाइट। वैसे तो ठीक ही है, लेकिन स्वभाव संस्कार में अगर हल्कापन नहीं है तो क्या उसको फरिश्ता कहेंगे? हल्के की निशानी क्या होती है? हल्की चीज़ सबको प्यारी लगती है ना। कोई को बोझिला वजनदार उठाना अच्छा लगता है, हल्का अच्छा लगता है ना। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करोगे? जल्दी से पकड़ के बैठोगे या कहोगे नीचे रखो, मुझे नहीं चाहिए वजनदार? तो हल्की बढ़िया चीज़ हो तो सब पसंद करेंगे ना। वैसे ही जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी क्या होगी? वो सबका प्यारा लगेगा। शिवानी बहन जैसे, दादियों जैसे, मम्मा जैसे, बाबा जैसे, वो सबको प्यारा लगेगा और फिर न्यारा भी होगा, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव ही है न्यारा और प्यारा। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव। फिर से बाबा फरिश्ता का बताया, फिर ब्राह्मण में लेके आ रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संबंध संपर्क वाली आत्मा। मेजोरिटी 90 अच्छा बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात फिर कैसा होना चाहिए? सबके दिल पसंद स्वभाव और संस्कार होने चाहिए। स्वभाव संस्कार और संबंध संपर्क में सबके पसंद आएगा। कम से कम 95% तो तुम्हें पसंद करेंगे जहाँ भी तुम हो। भले 5% का बाबा ने मार्जिन रखा है कि सामने वाले के चश्मे की बात है। तो बाबा कहते कम से कम तुम्हें संबंध संपर्क में और तुम्हारा स्वभाव संस्कार मेजोरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर होंगे। 5% अभी भी मार्जिन बाबा देते हैं, अंत तक वो भी पूरा होना चाहिए। लेकिन सर्व के दिल अर्थात सदा लाइट, सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हल्के बोल, हल्कापन, हल्केपन के बोल कर्म वृत्ति से अनुभव होंगे। मैं हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, ऐसे नहीं बोलोगे। मैं तो अच्छा हूँ, मेरे में तो अच्छे गुण हैं, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चलता, ऐसे नहीं होंगे उसके बोल। अगर आप कहोगे मैं तो हल्का ही हूँ, मेरे कर्म तो अच्छे ही है, मेरा स्वभाव संस्कार अच्छा है, लेकिन पहचानते नहीं है सारे मुझे। बाबा कहते हैं अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से गुणों को भी पहचान दो। माना विल पावर, माना ऐसे गुणों में रहना पड़ेगा, तो आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तित कर देंगे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। बाई चांस बाबा कहते कोई तुम्हें सच में नहीं पहचान रहा था तो उसका भी उपाय दिया कि तुम ऐसे उसको परिवर्तित करनी, इतना अच्छा स्वभाव बन के दिखाओ। अच्छा, ऐसे बनने के लिए क्या चाहिए? सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। अगर फरिश्ता अर्थात, फिर से बाबा फरिश्ता लेके आए, फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह पुरानी दुनिया से मन में रिश्ता नहीं, तो कैसा रिश्ता है? केवल कर्तव्य कर्मों का रिश्ता रखा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पीछे पीछे आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये सभी को याद है ना, फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा बाबा मैं बाबा का, और भीख सेवा स्थान
पे हो, ये होगा फरिश्ते का भावना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों, अभी भी चेक करो कि पुराने देह से लगाव है क्या, देह के संबंध से हल्के हो गए है कि नहीं हो गए, कि काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हैं ना, कि अभी भी न्यारे और प्यारे हैं। प्यारे हैं लेकिन न्यारे हो करके फिर प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस्टेक हो जाता, ये मिस हो जाता है। न्यारे बनते हैं फिर प्यारे हो जाते हैं सबके। यह तो न्यारे होना, न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारे होना सहज लगता है, क्या है। लेकिन ये देह के संबंध, काका चाचा मामा, यह फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आते जाते ये सारे, मेरा काका मेरा चाचा मेरा मामा मेरा फलाना, ये सब संकल्प में आता है क्या बाबा ही है, क्या है, प्रश्न पूछा है बाबा ने। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आता है, ये बाप दादा याद आता है। परिस्थिति के समय में कोई आत्मा को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंधी जल्दी स्मृति में आते हैं। परिस्थिति किनारे के बजाय सारा अनुभव कराती है। तो फिर जब मर्जी वह बन ही गए हो तो अगले जन्म के संबंधी, माना ब्राह्मण बनने वक्त के पहले जो संबंधी है काका चाचा मामा बाप, क्यों याद आते हैं पहले, सपने में भी आते हैं क्या। तो संबंध माना क्या, आत्मा का स्मृति मिला, माना जन्म बदल गया। वो तो देह से जुड़े थे। तो बाबा कहते अभी भी वही याद आते परिस्थिति में, क्या बाबा याद आता है जी। तो बाबा कहते तो संबंध बदल गया, जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यह परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं पुराने सारे, टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाता है, और फिर कहते हो फरिश्ता माना पुराने से रिश्ता नहीं। तो मरे हुए से जिंदा हो जाते हो, फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता ही नहीं, सब कुछ नया। बाप दादा ने देखा है फरिश्ता बनने में जो चीज़ें रुकावट डाल रही है उसका कारण है, पहली सीढ़ी है देहभान, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना नहीं आ रहा है। देहभान और देह अभिमान फरिश्ता बनने दे रहा है। देहभान फिर भी कॉमन चीज़ हो गई, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बनते हैं उतना फिर देह अभिमान रुकावट डालता जाता है। फिर कैसा देह का अभिमान आता है, यह अभिमान अनेक प्रकार के आ जाते हैं। कैसे, बुद्धि का अभिमान, मेरी बुद्धि सबसे अच्छी है, मेरे संस्कार तो श्रेष्ठ है, फिर श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, फिर अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, फिर मेरे में जैसी विशेषता किसी के पास नहीं है, मेरा काम करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, उसका अभिमान। फिर सूक्ष्म अभिमान कितना है। तो बाबा फरिश्ता बनने में रुकावट कौन डाल रहे वो बता रहे। फिर अभिमान आ जाता है, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, फिर अपने विशेषताओं का अभिमान, फिर अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, हाँ मेरे जैसा खाना किसी को नहीं आता, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, फिर मेरा तो बाबा सुनता है उसका भी अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। ये तुम्हारे लिए फरिश्ता बने, इसलिए फरिश्ता बनने में दिक्कत हो रही है। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है ब्राह्मणों के लिए। अच्छा, अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन, ये अभिमान के दरवाजे हैं। तो फरिश्ता अर्थात यह नहीं कि देह भान छोड़ दिया, देह के आकर्षण से परे होना, ये तो सूक्ष्म और स्थूल भी अभिमान से परे होना है, तभी फरिश्ता बनेंगे। आकर्षण से परे होना, देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना, उसको कहेंगे न्यारा और प्यारा। इसलिए ब्रह्मा बाबा के पास जो भी विशेषता है बाबा की कहता था, सब बाबा का उसका है। वास्तव आएगा ही नहीं। दिक्कत आई
दुख आया, भूख, अनाज नहीं था, वो जाने, मैं क्यों चिंता करूं, वो इतना परे तो न्यारा और प्यारा, ऐसा फरिश्ता बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं, तो बच्चे देखो, अब फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होना। और अभिमान की निशानी क्या है? जहाँ अभिमान होता है ना, वह अपमान की फीलिंग आती है, वो भी जल्दी। फिर एक निशानी दे दी अभिमान पहचानने की। जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग आएगी, किसी से कुछ भी बोला बहुत जल्दी फील होगा, दुख होगा, इतना मुझे ऐसे बोला, हाँ। तो बाबा कहते अभिमान है, कैसा पहचानोगे? जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे अभी भी खुले हैं। फरिश्ता यथार्थ स्वरूप है देह भान, वह देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है तुम्हारे में, कोई शक्ति है, तो दाता की है ना। दाता को क्यों भूल जाते हो? ये गुण किसने दिए, ये शक्तियाँ किसने दी है? दाता को भूल जाते हो। दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता और विधि को भी भूल जाते हो। एक ही अक्षर है, एक अक्षर में कितनी ताकत है। जो देह अभिमान देह भान से सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वो एक अक्षर कौन सा है? करण करावनहार बाप है, बाप करा रहा है। ये अक्षर याद रखोगे तो मैं और मेरापन ही निकल जाएगा। मेरा कुछ है ही नहीं, वो करा रहा है, मुझे उसने योग्य बनाया, मेरा कुछ नहीं है। जो भी अच्छा हो रहा है उसके कारण हो रहा है, और गलती हो रही तो मेरे में देहाभिमान आ रहा है, दुख की फीलिंग आ रही तो देहाभिमान आ रहा है। तो बाबा कहते बच्चे, कितना इजी एक ही अक्षर है, और एक अक्षर में कितनी ताकत है। कौन सा वो शब्द है? करण करावनहार बाप करा रहा है। करावनहार शब्द भान को भी और देह भान को भी मिटा देता है। एक शब्द याद करना सहज है ना, सारी पॉइंट भले भूल जाओ, लेकिन अगर एक शब्द याद रखोगे ना, करावनहार बाबा है, तो देखो फरिश्ता जीवन का अनुभव करना कितना सहज होगा। बाप फरिश्ता, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, किस आधार से बना? सदा करावनहार की स्मृति से समर्थ फरिश्ते बने। तो ऐसे फॉलो फादर करना है ना, तो क्या चाहिए उसके लिए? परखने की शक्ति। परखो ये क्या मेरे सामने आ रहा है। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर या फॉलो माया करोगे, कभी माया को फॉलो करोगे, कभी फादर को फॉलो करोगे, तो बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति करती है माया भी। लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति, पहले प्राप्ति फिर धोखा। इसलिए परखने की शक्ति चाहिए। माया है या बाप है, इसको समय पर परखना पड़े। धोखा खाकर परखना, इसको कोई समझदारी नहीं कहेंगे। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन तुम ज्ञानी तो ब्राह्मण आत्मा पहले ये परख कर स्वयं को बचा लेते हैं। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? फिर देवता कौन बनेगा? फरिश्ते से देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनना है? अब भी संगम युग में देवतापन का अनुभव होना चाहिए। देवता अर्थात क्या? सर्व गुणों से सजा सजाए। दिव्य गुण संगम के देवता जीवन का श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो, तो लक्ष्मी नारायण जैसे। तो देवता अर्थात अभी दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात सदा देने वाले। किसी से कुछ चाहिए नहीं है, देने वाले। देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं, लेकिन देवता बनना है। तो हो ना सभी मास्टर दाता के बच्चे, मास्टर दाता के बच्चे सभी मास्टर दाता हो ना, या कभी लेवता और कभी देवता बन जाते हो? तो चेक करो, दिव्य गुणों का श्रृंगार करा है? दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है या कभी कभी श्रृंगार भूल जाता है? कभी श्रृंगार भूल जाता है तो क्या हुआ फिर? तुम्हारी
क्या है, गायन क्या है तुम्हारा देवताओं का? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण गुण संपन्न हो ना, 16 कला संपन्न हो ना, अहिंसा परम धर्म है ना, तो सर्वगुण याद है? ऐसे बने हो? चेक करो, मेरा श्रृंगार ऐसा हुआ है? ये देवता जीवन की निशानी याद है ना? सर्वगुण संपन्न, ये गुण ही तुम्हारे गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ता स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप का दातापन की निशानी मेरे में आ गई है। दिव्य गुण संपन्न मैं बनी हूँ, तीनों स्वरूप में अनुभव करती हूँ। जैसे बाप के 3 संबंध है ना, बाप, शिक्षक, सद्गुरु, सदा याद रहे, ऐसे ही ये 3 स्वरूप भी सदा याद रखो। समझा? आपको यही तो बनना है ना? बनना तो आपको ही है ना, या कोई दूसरा आएगा? आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ता स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ता सदा उड़ता रहता है, मैसेज देता है, अलग हो जाता है, सेवा किया, अलग हो गया। फरिश्ता आया, संदेश दिया, है उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना? क्या कहोगे मैं नहीं, फलाना फलाना है? हम ही है ना, हम ही रहेंगे ना, पक्का है ना? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। कहा है कहीं पे क्षत्रिय विजयंती? तो क्षत्रिय बनना है? नहीं बनोगे ना। फरिश्ता बनना है कि दूसरा कोई बने तो चलेगा? तो आप ही ब्राह्मण बनोगे ना, फरिश्ते। तो चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। युद्ध के संस्कार नहीं रहने चाहिए अंदर में। बार बार क्षत्रिय बनेंगे तो युद्ध के संस्कार ले जाओगे। चंद्रवंशी बनना पसंद है? कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो ब्राह्मण पक्के हो ना, कच्चे तो ब्राह्मण कैसा फरिश्ता बनेगा? शक्तियाँ पक्की हैं, चलो पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा बाबा को खुशखबरी के पत्र लिखे। ऐसे नहीं लिखना बाबा माया आ गई, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, नहीं। बाबा को शक्ति के पत्र लिखो। चलो पांडवों को क्या करना है? शक्तियों को आगे रखना है। तो इस तरह से बाबा ने आज हमें बताया कि हमारे 3 रूप को कैसे स्मृति में रखना है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण, जैसा समय उसी विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धि आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई सिद्धि है। दिव्य बुद्धि से संकल्प किया, काम पूरा हुआ, यही तो सिद्धि है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को तुम्हारे हथेली पर लाके रख देगी। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त की है ना, इसलिए आपकी मूर्तियाँ द्वारा आज तक भी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है ना। तो आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो अभी दिव्य बुद्धि की सफाई से सर्व सिद्धियाँ हासिल करो। स्लोगन, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। ओम शांति। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा देवता अर्थात दातापन, दाता देने वाले आत्माओं को, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को काम में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। और हम ऐसे बाबा के सारे वरदानों को काम में लाने वाले प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। इसे सब कुछ समझते मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना